बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वालिदैन की घर वापसी पर कमसिन ज़हरा के आंसू छलक पड़े। चौथी मुलाकात का अहवाल, जल्द खुशखबरी की पेशन गोई। बाबा मामा मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाते। शेल्टर होम नहायत महफूज, बच्ची वक्त पर तमाम काम सर अंजाम देती है। तोहफे, तहाइफ और प्यार भरी बातें आज की इस वीडियो में शामिल है। सो वीडियो पूरी देखिएगा। और आपको बताती चलूँ कि आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेहदी अली कासमी की अपनी बेटी से आज चौथी मुलाकात थी और ये चौथी मुलाकात भी बहुत ही ज़्यादा खुश आइन करार दी जा रही है। जैसे कि पिछली 3 मुलाकातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश आइन करार दी गई और इसी वजह से कल जो फैसला आया है, कल जो मेडिकल रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि कमसिन ज़हरा जो है वो अपने वालिदैन के साथ वापस जाना चाहती है, तो वो भी इन जो पिछली मुलाकातें हुई हैं उनकी वजह से ही मुमकिन हो सका है। तो आपको बताती चलूँ जी कि मेहदी अली कासमी जब भी अपनी बेटी से मुलाकात करके आते हैं तो हमेशा उनका यही कहना होता है कि 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि जब वालिदैन बच्ची से मिलने के लिए गए तो वो मामा और पापा करती हुई वालिदैन से लिपट गई और वो पहले से उनकी मुंतज़िर थी। जहाँ पे विज़िटिंग रूम है शेल्टर होम का, वहाँ पे पहले से उनकी मुंतज़िर थी और जैसे ही वालिदैन को वो देखती है वो वालिहाना उनसे लिपट जाती है और फिर 3 घंटे की मुलाकात जारी रहती है। और जब बच्ची वालिदैन को जाता हुआ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और इसके अलावा जी जल्द खुशखबरी की पेशन गोई मेहदी अली कासमी की तरफ से भी यही कहा गया है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और कल जो है वो निहायत अहम समात है क्योंकि बच्ची की कस्टडी के हवाले से मेहदी अली कासमी का जो केस है बच्ची की कस्टडी का, उस पर समात है और बच्ची ने जो अब बयान जारी किया है कि वो वालिदैन के साथ वापस जाना चाहती है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पुरुम्मीद है हम सब कि इंशाअल्लाह ताला कल मेहदी अली कासमी के हक़ में ही फ़ैसला आएगा और वो अपनी बच्ची को शेल्टर होम से वापस अपने घर हमेशा के लिए वापस लेकर जा सकेंगे। और बाबा मामा मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाते, जैसा कि हर मुलाकात पर ज़हरा कासमी का अपने वालिदैन से यही सवाल होता है और इस दफ़ा तो उसने बहुत ही ज़्यादा इस बात पर इसरार किया और अपने वालिदैन से यही पूछती हुई दिखाई दी। तो आप सब जानते ही हैं कि मेहदी अली कासमी जिन्होंने हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं उन पर रिलाय किया है और वहीं से वो इंसाफ के तलबगार हैं, जो कि इतनी अथक मेहनत के बाद हम सब ये देख भी रहे हैं कि मेहदी अली कासमी अब अदालतों से जो है वो इनको इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो बच्ची की कस्टडी का केस है उस पर भी हम बहुत ही खुशाइन फ़ैसला जो है वो अदालतों की तरफ से सुनेंगे। और शेल्टर होम नहायत महफूज है जी। बच्ची को जो है वो कैमरों की ज़ेर निगरानी नहीं रखा गया। जो भी कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं ज़रूर नस्ब किए गए हैं क्योंकि कैमरों की ज़ेर निगरानी बच्ची को जो जहाँ पर कैमरे ज़रूरी हैं वहीं पर कैमरे नस्ब किए गए हैं और इन कैमरों की वजह भी इसी यही है कि तमाम बच्चे जो हैं वो सेफ़ रहें, वहाँ पर महफूज रहें, कोई ऐसा वाक़या उनके साथ पेश ना आ सके जिसमें वो कोई किसी मुसीबत का, परेशानी का उनको सामना करना पड़े। तो यही बात जो है वो साइमा कासमी की तरफ से भी कही गई है कि बच्ची की सेफ्टी के लिए ही वहाँ पर कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं और बच्ची ने ऐसी कोई शिकायत अपने वालिदैन से भी नहीं की है कि वो सो नहीं पाती या उन कैमरों की वजह से वो बहुत परेशान रहती है, जबकि कैमरे जो हैं वो उसकी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। और जो वो सो नहीं पाती तो वो इस गैंग की जो 3 माह उसने वहाँ पर गुजारे हैं उस वजह से वो सो नहीं पाती, उसी खौफ में, उसी डर में कि कहीं ये गैंग जो है वो मज़ीद कोई ऊँची हरकत ना कर दे और उसकी वीडियोज़ और कुछ तस्वीर जो इन लोगों ने ज़बरदस्ती बनवाई थी कहीं वो उसको वायरल ना कर दें। और जो तोहफ़े, तहाइफ और प्यार भरी बातें जैसे कि हर मुलाकात पर ज़हरा कासमी के लिए मैंने आपको बताया ही था कि आज भी बहुत तैयारियाँ की गई हैं और वालिदैन जो है वो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए बहुत सारे तोहफ़े, तहाइफ और चीज़ें लेकर गए हैं और बहुत प्यार भरी बातें जो हैं वो उनके दरमियान आज हुई। और मेहदी अली कासमी का यही कहना है कि हम अपनी बेटी से जो बाहर की बातें हैं, जो ख़ासकर इस गैंग की सहूलत का जो ऑल फॉल बकवासें करते हैं, वो हम अपनी बेटी से जाकर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि वालिदैन का मकसद उस बच्ची को इस ट्रॉमा से बाहर लेकर आना है। जैसे कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि बच्ची जिस ट्रॉमा का अब शिकार है उसको मुकम्मल तौर पर बाहर आने के लिए वालिदैन का घर ही जो है वो बहुत मुनासिब उसके लिए पनाह है। इसके अलावा कोई भी ऐसी पनाह नहीं है जो कि इस बच्ची को जल्द अज जल्द इस ट्रॉमा से मुकम्मल तौर पर बाहर ला सके। तो जी आज जो है वो बच्ची के लिए बहुत सारे तोहफे, तहाइफ जो वालिदैन लेकर गए थे, जिनमें किट कैट जो कि उसकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा चॉकलेट है वो शामिल थी और इसके अलावा
कुछ परफ्यूम्स थे जो बैरून मुल्क से मंगवाए गए थे, ख़ासकर ज़हरा काज़मी के लिए, जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो वालिदैन उसकी पसंद की चीज़ें लेकर गए थे। और पिछली बार उसने ये भी कहा था कि मेरी कुछ सहेलियाँ हैं जो यहाँ पर बन गई हैं, तो आप उनके लिए भी चॉकलेट्स वगैरह और चीज़ें, दीगर चीज़ें लेकर आइएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेहदी अली काज़मी सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर मुकीम जो 2 बच्चियाँ और हैं उनके लिए भी चीज़ें लेकर गए थे। और अब ज़हरा काज़मी ने एक बहुत बड़ी फरमाइश भी की है अपने वालिदैन से। उसने यही कहा है कि मुझे बहुत बड़ा सारा टेडी बेयर जो है वो चाहिए है। और इसके अलावा अब जब वो घर जाएगी तो पहले से ही कुछ प्लान उसने कर लिए हैं कि मैंने सबसे पहले करबला जाना है और उसके बाद फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करनी है, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जाना है, क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है, कौन कौन सी खाने हैं। तो सारी प्लानिंग वो पहले से कर चुकी है। और यही प्यार भरी बातें और आज जो है उसने वालिदैन के साथ डिस्कस की। और मेहदी अली काज़मी का यही कहना है कि 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। और आप ये देखिए कि गैंग के सहूलतकार अपने पैनल पर बैठकर ये तो कहते हैं कि जी वहाँ पर सिर्फ 2 बच्चियाँ हैं, वहाँ पर कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन साइमा काज़मी ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि बच्ची जो है वो वहाँ पर बहुत मुतमईन है और वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्किल्स हैं जो उसको सिखाए जा रहे हैं। वो वक्त पर तमाम काम सर अंजाम देती है, कुरान पाक पढ़ती है और वहाँ पर उसको तालीम भी दी जा रही है। ये सारी बातें जो ज़हरा काज़मी ने अपनी वालिदा मोहतरमा से ख़ुद की हैं और साइमा काज़मी ने अपना जो इंटरव्यू है उसमें भी ये इस बात का तस्करा किया है। लेकिन जो झूठ बोलने वाले हैं वो सिर्फ झूठ पर मबनी बातें आपको हमेशा बताएंगे कि बच्ची खुद को जो है वो वॉशरूम में बंद कर लेती है, वालिदैन की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, सिर्फ ज़हीर करती रहती है। तो ये सारी बातें झूठ पर मबनी है। और जो वालिदैन है वो ज़हरा काज़मी से मिलकर एक बार फिर इंतहाई खुश हैं और हम दुआ करते हैं कि बच्ची के अपने वालिदैन से शेल्टर होम में ये आखिरी मुलाकात हो और अब जो आने वाली तमाम मुलाकातें हैं वो बच्ची और वालिदैन की हमेशा घर पर ही हो, उसके अपने घर पर जहाँ वो पली बड़ी पैदा हुई और वालिदैन ने उसका भरपूर ख्याल रखा। और अब उसकी बहनें और उसकी नानी जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है वो सब उसके मुंतज़िर हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।